स्वदेश जय श्री महाकाल। उच्छिष्ट। बहुत सारे लोग इस शब्द को सुन के एक अलग ही आयाम में चले जाते हैं या एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है। हालांकि उच्छिष्ट जो शब्द है, यदि ये शब्द किसी शक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उसकी जो तीक्ष्णता है वो बढ़ जाती है। हमने बहुत पहले एक साधना दी थी, उच्छिष्ट गणेश साधना। तंत्र साधनाओं में उच्छिष्ट गणेश साधना का विशेष महत्व होता है। तीव्र प्रभावी होती है, तीव्रता से कार्य करती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत तेजी से रिजल्ट लेके आती है। लेकिन उच्छिष्ट साधनाओं का अपना एक दोष होता है, जो दोष व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को प्रकट करता है, दिक्कत पैदा करता है। एक और बात है, इसी वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताना चाहेंगे। हमारे पिछले एक वीडियो में हमने उच्छिष्ट चांडालिनी के विषय में बताया था। बहुत सारे लोग अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि चांडालिनी जो है ये माँ मातंगी का रूप है। उच्छिष्ट चांडालिनी अर्थात माँ मातंगी, जबकि ये पूर्ण मिथ्या है, पूर्ण असत्य बात है। ऐसा कुछ नहीं है। उच्छिष्ट मातंगी साधना हो सकती है, लेकिन उच्छिष्ट चांडालिनी कभी माँ मातंगी नहीं हो सकती हैं। माँ मातंगी के 108 नामों में कहीं पर भी आपको उच्छिष्ट चांडालिनी जो नाम है वो नहीं आपको देखने को मिलेगा। कई सारे लोगों का मत ये भी है कि जो उच्छिष्ट मातंगी हैं उन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है। ये भी मिथ्या है, ये सत्य नहीं है। ये फैलाया गया एक ऐसा भ्रम है, एक ऐसा भ्रमजाल है जिसमें लोगों को फंसाया गया। क्योंकि आज के समय में अक्सर लोगों के अंदर एक जिज्ञासा रहती है, पिशाचनी, भूतनी, चांडालनी, डाकनी, सांकनी ऐसी साधनाओं को करने के लिए। और जब किसी साधना के साथ अगर 10 महाविद्या का नाम जुड़ जाएगा तो लोगों के अंदर उस चीज़ के लिए बहुत गहन उत्सुकता पैदा हो जाती है। हालांकि तंत्र बहुत ही व्यापक है, बहुत ही गूढ़ है, इसको समझना इतना सहज नहीं है। माँ तारा की जिस तरीके की जो साधना की जाती है वो महाशंखमाला पे की जाती है। महाशंखमाला का तात्पर्य होता है किसी भी कंकाल के ललाट से बनी हुई माला, अर्थात ललाट की अस्थियों से बनी हुई माला को महाशंखमाला कहा जाता है। और माँ तारा की आराधना सहजता से करना संभव नहीं है और इसके बहुत सारे नियम, कायदे और तरीके होते हैं। एक गृहस्थ व्यक्ति यदि उन साधनाओं को करना चाहता है और उस तरीके से करना चाहता है, यह बिल्कुल असंभव के समान की बात है। इसको समझना होगा, जानना होगा। उच्छिष्ट का सबसे पहले आप तात्पर्य समझिए कि उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है। अगर आपने उच्छिष्ट का अर्थ समझ लिया तो आपको स्वतः समझ आ जाएगा कि अगर किसी भी भगवान, किसी भी शक्ति के नाम के आगे उच्छिष्ट लगा हुआ है, उच्छिष्ट गणेश, उच्छिष्ट भैरव, उच्छिष्ट हनुमान, उच्छिष्ट नरसिंह, उच्छिष्ट वीर, अगर उच्छिष्ट शब्द लगा है तो इसका तात्पर्य क्या है? उच्छिष्ट पिशाचनी, उच्छिष्ट बेताली, आखिर इस शब्द का तात्पर्य क्या है? लेकिन कहा जाता है कि जितना दूषित तंत्र साधना मार्ग को अल्पज्ञानी तांत्रिकों ने किया है, इतना दूषित शायद ही किसी ने किया हो। और जो अल्पज्ञानी जो लोग होते हैं वो अक्सर लोगों की भावनाओं से कहीं ना कहीं उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। एक और प्रचलन में बहुत चलता है एक मानसिक उन्माद की स्थिति। एक विशेष वर्ग के लोगों को चुना जाता है और विशेष वर्ग के लोगों के ऊपर एक ऐसी स्थिति की जाती है जिससे वो ऐसी व्यवहार करते हैं जैसे उनके शरीर में कोई शक्ति आ चुकी है। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उनके शरीर में कोई चीज़ आई ही नहीं होती है। वो एक ऐसे वर्ग के लोग हैं कि यदि आपको उनको आजमाना है, हम बताते हैं आप कैसे आजमा सकते हैं। ये वो वर्ग के लोग हैं कि जहाँ पर भी ये रहते हैं, अगर इनके घर के सामने आप खड़े हो जाएं और आप वो टाइमिंग जान जाएं कि ये कितने बजे अपने घर के बाहर निकलते हैं दरवाजे से, उतने बजे आप खड़े होकर इनके घर के बाहर खड़े होकर आप एक नींबू लेके उसमें एक कील लगा दें, चुभा दें, केवल कोई तंत्र प्रयोग ना करें, तो ये वही लोग हैं जो तुरंत से बीमार हो जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे
और इन्हें लगेगा कि इनके ऊपर भारी प्रचंड प्रयोग किया गया है और तुरंत ही इनके ऊपर शक्ति भी आ जाएगी और बोलने भी लगेगी कि हमारे ऊपर इस व्यक्ति ने तंत्र प्रयोग किया है और इस व्यक्ति ने जब तंत्र प्रयोग किया है तब मैं तुम्हारे ऊपर आई हूँ। ये हाल है ऐसे लोगों का। तो ये बहुत बड़ा विस्तृत संसार है। इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग जो अपना पैसा दे के किसी को उसको पोषित करते हैं और दूसरे वो लोग जो दूसरे का पैसा लेके पोषित होते हैं। एक वो लोग हैं संसार में जो सिर्फ दूसरे के जीवित रहने के लिए बने हुए हैं और एक वो लोग हैं संसार में जिनके लिए भोजन की कमी नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है बड़ा छोटे को खाएगा। इंसान को खुद सुनिश्चित करना है कि उसे बड़ा बनना है या छोटा बनना है और इसी पर ही उसका जीवन का आधार टिका हुआ है। प्रामाणिक बातें, सत्य बातें हमेशा कड़वी लगती हैं, लेकिन सत्य बातों को यदि 100 लोगों में से एक भी लोग अपने अंदर अगर ग्रहण कर ले और वो ग्रहण करके और 100 लोगों में से अगर एक भी व्यक्ति को बदल ले तो समझिए वो एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हमारा ध्येय है सत्य को अनावृत करना, हमारा कार्य है आप लोगों के समक्ष सच्ची बात लेके आना और वही हम कर रहे हैं। आज तंत्र साधनाओं के नाम पर जो पाखंड फैलाया गया है, आज तंत्र साधनाओं के नाम पर जो महाविद्याओं को एक तरीके से दूषित किया जा रहा है, चांडालनी जैसे प्रचंडकारी जो डाकिनी के नीचे के श्रेणी में आने वाली शक्तियां हैं, उनसे महामाया के स्वरूपों को जोड़ा जा रहा है, तुलनात्मक की जा रही है, उनसे जोड़ के यह बताया जा रहा है कि उच्छिष्ट चांडालनी अर्थात की मां मातंगी। उच्छिष्ट का अर्थ समझिए, उच्छिष्ट का तात्पर्य होता है झूठे मुख। यदि किसी साधना में आपको कहा गया है कि उच्छिष्ट गणपति साधना, उसका तात्पर्य यह है कि गणेश जी की वो साधना जिस साधना में आप झूठे मुख जाप करेंगे, यानी कुछ ना कुछ मुंह के अंदर चबाते हुए आप जाप करेंगे, कुछ अनाज चबाते हुए, गुड़ चबाते हुए, गन्ना चबाते हुए, कुछ भी, यानी आप झूठे मुख जो जाप करते हैं उसको उच्छिष्ट कहा जाता है। और जिस शक्ति का आप झूठे मुख जाप करते हैं उस शक्ति के नाम को उस साधना से जोड़ा जाता है। अर्थात अगर आप गणेश जी का झूठे मुख जाप कर रहे हैं, भोजन करते हुए जाप कर रहे हैं, उसको उच्छिष्ट गणपति साधना कहा जाएगा। यदि आप भैरव जी का झूठे मुख जाप कर रहे हैं, झूठे मुंह जाप कर रहे हैं, तो उसको उच्छिष्ट भैरव साधना कहा जाएगा। यदि आप हनुमान जी का झूठे मुख जाप कर रहे हैं तो उसको उच्छिष्ट हनुमान साधना कहा जाएगा। यदि आप झूठे मुख महाकाली की साधना कर रहे हैं तो उसे उच्छिष्ट महाकाली साधना कहा जाएगा। यदि आप झूठे मुख मां तारा की साधना कर रहे हैं उसे उच्छिष्ट तारा साधना कहा जाएगा। ये अर्थ होता है उच्छिष्ट का। परंतु हर शक्ति उच्छिष्ट साधना में प्रसन्न नहीं होती है। यदि आप हनुमान जी की साधना उच्छिष्ट तरीके से करेंगे, झूठे मुख करेंगे, तो निश्चय ही हनुमान जी का गदा आपकी पीठ में पड़ने वाला है, क्योंकि ये शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि शक्ति क्या चाहती है। और उच्छिष्ट साधना करने के लिए मन की वो अवस्था रखना अति अनिवार्य है। यदि आपको रत्ती मात्र भी आपके मन में आया कि हम गणपति जी की, आपने इष्ट की आराधना झूठे होके कर रहे हैं, हम अशुद्ध हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, तो ये निश्चय ही ये मानिए आप कि आपको दोष लग जाएगा उस साधना में। आपको फल मिलने से पहले ही आपको दंड मिल जाएगा। तंत्र तलवार की धार है, इस पे आप चलते हैं तो बहुत सतर्कता से आपको चलना होता है। यदि आप सावधानी से हटे तो आपके साथ दुर्घटनाएं घट सकती हैं। यही कारण है कि तंत्र साधना में बहुत सारे लोगों के साथ गलत होता है, अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं लोग, या यूं कह लें कि उन्हें जो उस्ताद गुरु या गुरु घंटाल लोग मिलते हैं वो उन्हें गलत मार्ग बताते हैं, सही क्रियाएं नहीं बताते हैं, गलत क्रियाएं करवा देते हैं। यही कारण है कि तंत्र साधना में 80% लोग मानसिक उन्माद की अवस्था में हैं। उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। उच्छिष्ट का जिन्हें अर्थ नहीं पता है वो बातें करते हैं कि उच्छिष्ट का मतलब है ये साधना, उच्छिष्ट चांडालिनी अर्थात मातंगी। जिन्हें उच्छिष्ट का अर्थ नहीं मालूम है वो कैसे ये बताएंगे आपको कि उच्छिष्ट जुड़ने से क्या होता है। उच्छिष्ट महादेव साधना भी हो सकती है, उच्छिष्ट महादेव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उच्छिष्ट का यदि आपने तात्पर्य समझ लिया आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। और हमारी बात की अगर आपको पुष्टि करनी है तो माँ मातंगी के आप 108 नामों को देख लीजिए। यदि आपको 108 नामों में कहीं पर भी उच्छिष्ट जो
चांडालिनी हैं। आपको अगर चांडालिनी शब्द दिखाई दे रहा है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये गूगल देव पर मत खोजिएगा, ये खोजिएगा प्रमाणित तंत्र साधनाओं की पुस्तकों में, जो आज से 50 साल पहले लिखी जा चुकी हों। वर्तमान समय की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चला हुआ है सारा कुछ, जो प्रचलन में आया हुआ है, ये प्रचलन में अभी महज 30-35 सालों में आया हुआ है उच्छिष्ट चांडालिनी के विषय में, और कुछ मंत्रों को लिख करके इंटरनेट पर भी डाला गया है, और ये मंत्र जो हैं इन मंत्रों को मिक्स किया गया है। मिक्स ऐसे किया गया है कि माँ शारदा के कुछ मंत्रों को उठाया, और जो माँ शारदा के मंत्र हैं उनके पीछे के शब्दों को उठाया, वद वाद वादनी, और आगे के शब्दों को दूसरे मंत्रों से उठाया, और उसके बाद जो चांडालिनी शब्द है उसको जोड़ दिया और एक नए मंत्र का निर्माण कर दिया जो कभी था ही नहीं। और ऐसे जो मंत्र होते हैं इनका सीधा सा तात्पर्य आप ये समझिए, उच्छिष्ट चांडालिनी की अगर आपने साधना की तो ये समझ लीजिए कि आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। और यदि आपको हमारी बात की प्रामाणिकता देखनी है, आप इंटरनेट पर जाइए, उच्छिष्ट चांडालिनी लिख के आप मंत्र सर्च करिए, एक मंत्र निकलेगा, उसको करके देख लीजिए। 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका जो दिमाग है, दिमाग की आपकी जो बुद्धि है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगी। आपका सोचने समझने का सेंस खत्म होने लगेगा। आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। आपके जीवन में चांडालिनी का आगमन हो चुका होगा। चांडालिनी बिल्कुल कर्ण प्रशासनी की भांति की शक्ति है, और ये जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ कहीं से भी दैवीय शक्तियाँ नहीं हैं, सात्विक शक्तियाँ नहीं हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जो लालची इंसानों के जीवन को तबाह करने के लिए बनी हुई हैं। जिसके अंदर लालच होता है वही इंसान इस तरीके की शक्तियां करता है, वही इंसान इस लालच के भ्रम में फंस जाता है और उसका शिकार हो जाता है और अपने जीवन में समस्याओं का आमंत्रण करवा लेता है। तो आशा करते हैं हम कि इस वीडियो के माध्यम से आज आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर उच्छिष्ट का तात्पर्य क्या होता है। यदि कहीं पर उच्छिष्ट शब्द जुड़ा हुआ हो तो उसका अर्थ क्या होता है, आखिर क्या है ये शब्द का तात्पर्य क्या है। यदि आपने शब्द का तात्पर्य समझ लिया तो आपको स्वयं पता लग जाएगा। यदि आप जान चुके तो आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि आखिर इसका रहस्य क्या है। यही रहस्य है उच्छिष्ट चांडालिनी का। और इसी तरीके से हमने आपको बताया कि कई शक्तियों में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जिस साधना को आप झूठे मुख प्रारंभ करेंगे उन क्रियाओं के दरमियान वही साधना उच्छिष्ट में परिवर्तित हो जाएगी। हमने बहुत पहले एक साधना दी थी, उच्छिष्ट गणपति साधना। ये साधना कोई मानस से निकाली हुई साधना नहीं थी, ये प्रचलित तंत्र साधना थी जो हमने आपको विधान परिवर्तित करके साधना दी थी। यदि आपने अन्य शक्तियों को भी उच्छिष्ट में परिवर्तित करना है तो आप वही विधि को अन्य शक्तियों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि ये जो शॉर्टकट होते हैं ये हमेशा दुखदाई होते हैं। आप लंबी दूरी को आसानी से तय तो कर लेते हैं, लेकिन उसका जो दूरगामी परिणाम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए आपको सदैव ही सही तरीके से साधनाएं करनी चाहिए, दैवीय साधनाएं करनी चाहिए। आपको इस भ्रम और प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए। जो लोग आपको बरगलाते हैं कि उच्छिष्ट चांडालिनी माँ मातंगी हैं, उच्छिष्ट शक्तियाँ ये हैं वो हैं, ये वही लोग हैं जो पहले कभी कुछ और थे, आज कभी कुछ और बन चुके हैं। और हम यही चाहेंगे कि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं वो दोबारा से हमसे किसी भी विषय को लेकर वाद विवाद ना करें। अन्यथा जो उनका अतीत का जो जीवन है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो वो अन्य शक्तियों की उपासना आराधना करते थे और आज जो भ्रमजाल लोगों को दिखा रहे हैं, हम उस भ्रमजाल को सभी लोगों के समक्ष लेके आ जाएंगे। इसलिए हमारा कार्य केवल इतना है कि हम लोगों को सही जानकारी दें। वही सही जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं। अब निर्णय आपने करना है कि आपको समझदार बनना है या मूर्ख बनना है। 10 महाविद्या की बात आती है, कोई मनुष्य ऐसा है जो 10 महाविद्या को सिद्ध करने के लिए निकल जाता है। 10 महाविद्या को आप कभी सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। कारण ये है क्योंकि एक महाविद्या में ही 10 महाविद्याएं समाहित हैं। हमने महाकाली माँ की साधना की हुई है। महाकाली माँ हमारी आराध्य हैं और महाकाली माँ के स्वरूप में ही समस्त जो 9 विद्याएं हैं वो समाहित हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को एक महाविद्या की सिद्धि हो जाती है, महाविद्या तो केवल शब्द है।
ये जितने भी नाम हैं, बगलामुखी माँ, छिन्नमस्ता माँ, महाकाली माँ, माँ तारा, ये इनमें से किसी भी स्वरूप की आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपको अन्य विद्याएं स्वतः ही सिद्ध हो गई हैं, क्योंकि एक ही शक्ति कई स्वरूपों को धारण कर सकती है। हमने जो माँ काली की साधना की हुई हैं या अन्य लोगों को करवाई हुई हैं, वही माँ काली के कुछ विशिष्ट क्रियाएं होती हैं जो कि स्वरूप परिवर्तित कर लेती हैं। सारे रूप माँ भगवती आदि शक्ति के हैं। जितने भी महामाया 10 महाविद्या स्वरूप हैं वो सारे के सारे माँ दुर्गा के ही रूप हैं। और जो यदि आप एक रूप भी मंत्र के माध्यम से सिद्ध कर लेते हैं या समझ लेते हैं और जान लेते हैं तो 10 महाविद्या आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगी। तो 10 महाविद्या एक ऐसा भ्रमजाल है जिस भ्रमजाल में आप फंस के केवल मृग तृष्णा का शिकार होते हैं, मिलता आपको कुछ भी नहीं है। इसलिए एक स्वरूप का चुनाव करिए। यदि एक स्वरूप की आपने आराधना करना प्रारंभ कर दिया तो स्वतः ही आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी और एक ही रूप में व्यक्ति सभी को समाहित कर सकता है। ऐसे ही कई और लोग हैं, जैसे कोई है जो माँ बगलामुखी का साधक है या माँ बगलामुखी की आराधना बहुत लंबे समय से करता आ रहा है और माँ बगलामुखी की उसके ऊपर विशेष कृपा है, तो ये समझिए आप कि उसको 10 महाविद्या में से माँ बगलामुखी की सिद्धि है। और यदि एक बार उसको माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त हो गई तो समझिए 9 महाविद्याएं उसको स्वतः ही सिद्ध हो गई, क्योंकि वही तो महामाया है, कोई अलग थोड़ी ना है, वही शक्ति हैं। यदि फिर भी आपको भ्रमजाल में उलझना है, आपको भागते रहना है, तो वो आपके ऊपर है। बाकी मंत्रों का क्या है, मंत्र तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इस चीज़ का भी भ्रम का शिकार हैं कि वो 1.25 लाख अगर 10 महाविद्या के मंत्र जाप कर लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उन्हें 10 महाविद्या की सिद्धि हो गई। सिर्फ मंत्र जाप करना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपकी शक्ति से वार्ता ना होने लगे, जब तक आपको शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त ना होने लगे, जब तक आपको शक्ति से जवाब प्राप्त ना होने लगे, तब तक वो महाविद्या की श्रेणी में नहीं आएगी। और महाविद्याओं के भी भेद हो जाते हैं, जिसमें प्रथम स्वरूप महाकाली, द्वितीय स्वरूप भद्रकाली, इस तरीके से जो हमने माँ काली के स्वरूप को साधना किया वो अष्टम स्वरूप है, उल्टी काली स्वरूप, अष्टम स्वरूप। उसके बाद हमने फिर महाकाली साधना की और उसी स्वरूप के अंदर जो महाकाली माँ अर्थात प्रथम काली माँ का स्वरूप, उस स्वरूप का जो रूप है वो विद्यमान हुआ। तो इसी तरीके से और चीज़ें होती हैं, शक्तियों के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, तरीके होते हैं, रहस्य होते हैं जिनको समझना होता है। लेकिन बात वही है कि जो इंसान भागता है वो इंसान कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। अक्सर एक और हमने चीज़ देखी है, बहुत सारे लोगों को वो 10 जगह जाके लोगों को गुरुजी बोलते हैं, हमें गुरुजी, इन्हें गुरुजी, उन्हें गुरुजी, उन्हें गुरुजी। ये वो लोग हैं जो केवल जीवन में भाग सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो चाटुकारिता करना सीख गया वो कभी प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। प्राप्ति केवल वही करता है जो चाटुकारिता नहीं करता है। और भाव से आपकी चीज़ें चलती हैं, इसलिए आपको समझना चाहिए। आप यदि 10 लोगों के पास भागते हैं, 10 लोगों के दरबारों में भागते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ये समझिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। यदि एक को साध लिया तो सब चीज़ें अपने आप सध जाएंगी। यदि सबको साधने की कोशिश करोगे, सबको प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी प्राप्त ना कर पाओगे। तो ये है 10 महाविद्या का रहस्य। और ये है रहस्य उच्छिष्ट चांडालिनी का, कि उच्छिष्ट चांडालिनी जो है ये माँ मातंगी नहीं है, अपितु सिर्फ चांडालिनी है। और चांडालिनी की झूठे मुख साधना करने वाले प्रयोग को उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है। अर्थात चांडालिनी को झूठे मुख साधना करके आवाहन करने वाली जो पद्धति प्रणाली है उसे उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है, ना कि उच्छिष्ट चांडालिनी का मतलब है कि माँ मातंगी। यह आपने समझना है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपने जीवन में, आप चाहे जिसे चाहे जो माने। आपको यदि मसान को भगवान मानना है तो आप मान सकते हैं। और ऐसे और भी रहस्य हैं। इत्र योनि की शक्तियों को, आत्माओं के स्तर की शक्तियों को लोगों ने भगवान बनाया हुआ है, ये लोगों की अपनी सोच है। ऐसी ही और शक्तियाँ, मरई कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है। मरई एक आत्मा की श्रेणी की शक्ति है।
मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत बार लोग कहते हैं मरई माता, बहुत प्रचंड माता, ये माता वो माता। मरई के मंत्र ग्रामीण लोगों के पास मिल जाएंगे और ज़्यादातर इसका जो प्रयोग किया जाता था ये केवल लोगों के लिए मारने के लिए किया जाता था। अतिप्तता की श्रेणी में आने वाली प्रचंड और भीषण जो ऊर्जाएं हैं उसी तरीके की ये मरई स्वरूप भी ऊर्जा है। एक और है, लोगों के अंदर एक और प्रचलन चलता है, आसो मैतरानी, उनसे बड़ी शक्ति नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक आत्मा की श्रेणी में आने वाली शक्ति है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है, ना ही कोई महामाया है। गंगाराम अघोरी जी ये भी एक पवित्र आत्मा शक्ति हैं, लेकिन ये आपने तय करना है कि आप कैसे समझते हैं। गुरु आत्मा को गुरु आत्मा आप रखते हैं तब तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन यदि आप किसी गुरु आत्मा को भगवान बनाने पर तुल जाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं, बल्कि आप अपना सर्वस्व नाश कर लेंगे। जिस व्यक्ति ने परमात्मा को माना उसी ने ही प्राप्त किया, जिसने नहीं माना उसने प्राप्त किया ही नहीं उस चीज़ को। आप सभी लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, आप सभी लोग जानते हैं। और आप सभी ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर माँ काली की विशेष कृपा थी। अर्थात इसका सीधा सा तात्पर्य है कि रामकृष्ण परमहंस जी को 10 महाविद्याओं में से महाकाली की सिद्धि थी। लेकिन जब महाकाली की यदि 10 महाविद्याओं में से रामकृष्ण परमहंस जी को सिद्धि थी तो बाकी की 9 विद्याएं उन्होंने कभी करने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों कभी ये जिक्र नहीं आता है कि उन्होंने अन्य 9 स्वरूपों को करने की चेष्टा की है? क्या कभी आपने सुना कि रामकृष्ण परमहंस जी बगलामुखी माँ की आराधना कर रहे थे? क्या कभी आपने सुना कि रामकृष्ण परमहंस जी माँ तारा की आराधना कर रहे थे? क्या कभी आपने सुना कि रामकृष्ण परमहंस जी माँ मातंगी की आराधना कर रहे थे? इसलिए नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि महाकाली स्वरूप में ही उन्होंने 10 महाविद्याओं को प्राप्त कर लिया था। यही है रहस्य महाविद्या का। ये केवल सोच है कि आप कैसे समझते हैं। हमने भी महाविद्या की हुई है, लेकिन हमने महाविद्या में केवल महाकाली को ही महाविद्या में पूर्ण स्थान दिया हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमने 10 महाविद्याओं में से जो स्वरूप का चुनाव किया, जिन स्वरूप की हमें आराधना करनी थी महामाया के, वो स्वरूप केवल महाकाली था। ये रहस्य हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपने समझने हैं, अपने विवेक से समझने हैं। कड़वी बात अक्सर बुरी लगती है, लेकिन कड़वी बात हमेशा सच्ची होती है। जो इंसान आपको मीठा जहर दे, आपको यदि उसकी बात सही लगती है तो आप जाइए उस मीठे जहर को ग्रहण कीजिए। और यदि कोई आपको कड़वी औषधि दे रहा है, यदि आपको वो कड़वी औषधि सही लगती तो आप उसको ग्रहण कीजिए। आप स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ के लिए। निर्णय आपने करना है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। निर्णय आपने करना है कि आप क्या समझते हैं उस चीज़ के विषय में। हमारी मूल शक्ति का केंद्र नाग देवी माँ तताक्षी, वो भी आराधना करती हैं महाकाली की। यही कारण है कि हमने 10 महाविद्याओं में से केवल महाकाली स्वरूप का चुनाव किया, क्योंकि हमारी जो मूल शक्ति हैं उनकी मूल शक्ति का केंद्र 10 महाविद्याओं में से केवल महाकाली स्वरूप है। यानी हमें जो प्राप्त होता है वो महाकाली के स्वरूप से प्राप्त होता है। महाकाल और महाकाली हमारी शक्तियों का मूल केंद्र हैं। यही है 10 महाविद्याओं का रहस्य। आप भी समझ लेंगे यदि इस रहस्य को, तो स्वतः आप प्राप्त कर जाएंगे। आप दूसरों के पीछे मत भागिए, आप समझिए, केवल आप समझ जाएंगे तो अपने आप प्राप्त कर जाएंगे। ऐसे और भी कई साधक हैं जो माँ बगलामुखी की आराधना करते हैं, उन्हें माँ बगलामुखी के अलावा और कोई स्वरूप में वो प्रेम नज़र नहीं आता है। और यदि वो उस स्तर तक माँ बगलामुखी की आराधना कर लेते हैं कि उन्हें माँ बगलामुखी के माध्यम से मानस में जवाब प्राप्त होने लगे, ज्ञान प्राप्त होने लगे, माँ बगलामुखी उनको मार्गदर्शन देने लगें, तो ये समझिए कि उन्हें माँ बगलामुखी की 10 महाविद्या वाले स्वरूप की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। लेकिन समझना होगा कि आप भ्रम के शिकार हैं या सत्य आपने प्राप्त कर लिया है। भ्रम दिखाना बहुत आसान है, गलत तरीके से जीवन में बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ना, लोगों को सही बात बोलते हुए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक लाइन में, तंत्र साधना लाइन में बहुत पैसा है, बिना कुछ किए पैसा है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। कभी आइए, मिलिए हमसे। जिन्हें लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन या सिद्धि ट्रांसफ़र बहुत आसान है, जिन्हें लगता है कि सानिध्य साधना बहुत आसान है, कभी आइए, देखिए, आपको पता लगेगा।
सानस साधना के लिए जब लोग आते हैं तो 6-6, 7-7 घंटे लगातार बैठते हैं जब वो, और उन्हें उठने नहीं दिया जाता है, तब एहसास होता है कि आखिर साधनाएं और सिद्धियां क्या होती हैं। लेकिन जब वही चीज़, वही शक्ति व्यक्ति ट्रांसफ़र के माध्यम से लेता है तो 15 मिनट में वो शक्ति उसके पास चली जाती है और उसे वो अनुभव नहीं हो पाता है कि आखिर इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया होगा। ये है रहस्य तंत्र साधनाओं का। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपको खोना होता है, तब जाके आपको कुछ प्राप्त होता है। ये है रहस्य तंत्र साधनाओं और अध्यात्म जगत का। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप जब अपने जीवन में त्याग करते हैं तब जाके आपको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज हम यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो हमने बहुत कुछ छोड़ा है और हमने अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा इस अदृश्य दुनिया को दिया है, तब जाके हमने ये प्राप्त किया है। और कई बार तो ये भी होता है कि जो लोग सानिध्य साधना के लिए आते हैं, जब 6-6, 7-7 घंटे लगातार उन्हें बिठाया जाता है, तब वो कहते हैं कि वाकई में बहुत मेहनत है। आज तक हमने जीवन में ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। लोग कहते थे कि बहुत जल्दी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आज हमें एहसास होता है कि आखिर कितनी मेहनत लगती है इन चीज़ों में। ये है रहस्य चीज़ों की प्राप्ति का, कोई मजाक नहीं है। सिर हिलाकर उछल कूद मचा के कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। जो लोग कहते हैं कि उछल कूद मचाना शुरू कर दिया, शक्ति आ गई हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर ये हो गया, हमारे अंदर वो हो गया, इतना आसान नहीं है। त्याग करना होता है, ब्रह्मचर्य रखना होता है, जीवन का एक विशेष हिस्सा आपको देना होता है, नियम कायदे होते हैं, बंधन होते हैं, तब जाके चीज़ें प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि महाविद्याएँ बिरले ही लोग होंगे जिन्हें प्राप्त हुई हों। महाविद्याओं में से 10 महाविद्याओं के जो स्वरूप हैं, बिरले ही लोग होंगे जिन्हें प्राप्त हुआ होगा। और जो जिसका साधक है वो केवल उस शक्ति के प्रति उसका विशेष प्रेम होता है, सम्मान सभी का होता है, लेकिन वो केवल अपनी उस शक्ति के स्वरूप में ही समस्त स्वरूपों को देखता है। और फिर अगर महाविद्याओं से और ऊपर आपको जाना है तो महाविद्याओं से ऊपर है माँ आदि शक्ति। जहाँ आदि शक्ति का स्वरूप आ जाता है वहाँ पे महाविद्याएं स्वरूप जो हैं वो उसी माँ आदि शक्ति के स्वरूप में विद्यमान हो जाती हैं। यह है रहस्य महाविद्याओं का। पृथक पृथक समझते हैं आप किसी भी चीज़ को, लेकिन वो पृथक नहीं है, एक हैं, अलग नहीं है, वो एक हैं। जब आप ये रहस्य समझ जाएंगे तो स्वतः आपको जीवन में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को समझ में भी आया होगा और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें भाल की तरीके से चुभा होगा, अर्थात उन्हें एक तरीके से ऐसा लगा होगा कि पता नहीं कौन सी ये बात बता दी। जो भ्रम के शिकार होते हैं उनका भ्रम टूट जाता है जब सच्चाई वो सुनते हैं, और यही है सच्चाई साधना जगत की। लोगों को उच्छिष्ट का अर्थ नहीं पता है, वो लोग तंत्र साधनाएं करवा रहे हैं। जिन्हें उच्छिष्ट का शाब्दिक अर्थ नहीं ज्ञात है वो बात कर रहे हैं महाविद्याओं की। जब आपको खुद ही नहीं पता है तो आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। आप यदि खुद को बढ़ाने के लिए, खुद की संपन्नता के लिए अगर किसी व्यक्ति को गड्ढे में गिरा रहे हैं तो ये समझिए कि प्रकृति का चक्र पुनः आपके जीवन में फलीभूत होता है, और आपके साथ भी एक दिन वही होता है जो आप लोगों के साथ कर रहे होते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए और आपको ये भान होना चाहिए कि आपने जो किया है वो सही था, गलत नहीं था। आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आदेश। जय श्री महाकाल।